देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि बीए के बाद यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद जो है नौकरियां बढ़िया नहीं है या फिर हमारी जो डिग्री है वो किसी काम की नहीं है, मतलब हमने बीए कर लिया, नौकरी वोकरी कहाँ मिलेगी हमें, तो आज के इस वीडियो में हम आपकी एक गलतफहमी बिल्कुल दूर करने वाले हैं और आपको 10 ऐसी जॉब बताने वाले हैं जो बीए के बाद आप कर सकते हो और एक बहुत तगड़ी सैलरी ईजिली उठा सकते हो। देखिए, जॉब को लेने में ना थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो ऐसे ही भैया हल्के में जॉब ले लेंगे और तगड़ी सैलरी भी हमें मिल जाएगी, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा अपने काम को लेके, अपनी जॉब को लेके। और जब आप एक बार थोड़े से सीरियस हो गए ना अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी पोस्ट को लेके, आपकी नौकरी 100% लग जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको प्राइवेट बैंक के अंदर नौकरी लेनी है या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी लेनी है तो आपके पास एक बढ़िया रिज्यूमे होना जरूरी है। रिज्यूमे हम भी बना के दे रहे हैं भैया, 150 कॉस्ट है, प्रोफेशनल रहेगा, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का देंगे और आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये आ रहा है, एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना और पता कर लेना। आगे बढ़ते हैं और सब कुछ डिटेल्ड नॉलेज आपको यहाँ पर हम देने वाले हैं। मेरा नाम जुनैद है, चलिए देखते हैं। देखिए, हम जो यहाँ पर बात करते हैं वो गवर्नमेंट की बातें वैसे बहुत कम करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में कुछ जॉब जो है वो गवर्नमेंट भी होने वाली है, मतलब परमानेंट आपकी जिंदगी फिक्स हो जाएगी। इतनी सैलरी, इतने बोनस, इतने इंसेंटिव, इतने मजे, इतनी नॉलेज, ठीक है। लेकिन भैया एक चीज बता दूं, सीरियस होना पड़ेगा और थोड़ा हार्डवर्क भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आपने बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, 3 साल की डिग्री है आपके पास, तो आपको सबसे पहले जॉब मिल सकती है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। जी हाँ, और हाँ, ये एक बहुत तगड़ी पोस्ट है अपने आप में। एसएससी का एग्जाम होता है, सारी चीजें होती हैं, पूरे कंप्लीट तरीके से यहाँ पर तैयारी वगैरह भी करनी होती है। दूसरी पोस्ट है हमारे पास यूपीएससी। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि बीए करने के बाद भैया हमारी डिग्री बेकार हो गई, हम किसी काम के नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भैया, बीए करने के बाद आप यूपीएससी के लिए एग्जाम दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट की बात करते हैं, इंडियन रेलवे के अंदर आप जा सकते हैं और साथ ही साथ जो फोर्सेज होती हैं इंडिया के अंदर, जैसे इंडियन आर्मी, इसके अलावा और भी बहुत, तो आप इनके अंदर भी जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर सभी को पता है कि जॉब लेना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको प्राइवेट के बारे में बताऊंगा कि प्राइवेट इन चीजों में आप जॉब ले सकते हो एक अच्छी सैलरी के साथ। लेकिन थोड़ा सा और सुन लो भैया, चौथे नंबर पे हमने रखा है स्टेट पब्लिक सर्विसेज। जी हाँ, ये भी एक पोस्ट है और ये गवर्नमेंट जॉब होती है। सैलरी यहां पर भी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है। लास्ट है हमारे पास बैंक पीओ। अगर आपने बीए किया है तो जी हाँ, आप एसबीआई के अंदर या फिर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर और भी बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट बैंक है इंडिया के अंदर, किसी के अंदर भी अप्लाई करके आप बैंक के अंदर पीओ लग सकते हैं, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। और अगर सैलरी की बात करें ना प्रोबेशनरी ऑफिसर की, तो भैया बहुत तगड़ी सैलरी होती है। इसके अलावा पीएफ कटेगा, इसके अलावा और चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक तगड़ा अमाउंट आपके हाथ में आने वाला होता है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर आपको लगेगी और साथ ही साथ आपका सीरियस होना जरूरी है। तब तक हमने 3-4 पोस्ट डिस्कस करी। जिनको ऐसा लगता था कि बीए बहुत बेकार डिग्री है, ऐसे टाइम वेस्ट हो गया हमारा, वो लोग आज समझ रहे होंगे कि भैया बीए वाकई में तगड़ी डिग्री है अपने आप में। उसके बाद सेकंड नंबर प्राइवेट बैंक्स। जी हाँ, आप किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर बीए करने के बाद जॉब ले सकते हो। लेकिन एक चीज बता दूं, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की जरूरत होती है। जैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, या आपको फिर बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, कहीं ना कहीं आपके कपड़े अच्छे हों और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सेल्स का एक्सपीरियंस हो, तो आपकी नौकरी प्राइवेट बैंक में, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, इस तरीके से जितने भी बैंक हैं इनके अंदर इजीली मिल जाती है। और ये बैंक अपने प्रोग्राम खुद से भी कराते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम चलाता है, एचडीएफसी फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम चलाता है, तो यहां पर भी आप पैसे देकर थोड़ा बहुत अपनी नौकरी यहां से 100% ले सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि भैया कम्युनिकेशन स्किल्स प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है तो आप हमसे बुक परचेज कर सकते हो। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कीमत है 49 रुपीज। फटाफट से परचेज कर लो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को तगड़े तरीके से इंप्रूव करो और प्राइवेट बैंक के अंदर 20 से 25 हजार रुपए की तनख्वाह के हिसाब से आप नौकरी ले सकते हो। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि ठीक है भैया ये तो बहुत तगड़ी पोस्ट बता दी आपने, हमसे कहाँ यूपीएससी क्लियर होगी, हम कहाँ इंडियन आर्मी में जा पा रहे हैं, या हम नेवी वेवी कहाँ हमारे बस की, या बैंक पीओ का एग्जाम कहाँ निकल रहा हमसे, तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, बीए करने के बाद आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, ठीक है, मीडिया में जा सकते हैं, आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए ऑप्शन बचता है। दूसरी चीज है यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आपने बीए किया है तो आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके भी बहुत तगड़ी जॉब ले सकते हो। कभी आपको लग रहा हो कि बीए एक ऐसी छोटी मोटी फर्जी डिग्री है,
ऐसा है नहीं। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, बीए करने के बाद आप मास्टर की डिग्री भी ले सकते हो, जिसको कहते हैं एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। जी हाँ, अगर आपने एमए कर लिया, पहले तो आप बीए करोगे जो कि बहुत बेसिक सी डिग्री है, मान लिया, ठीक है। दूसरी है एमए, अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बंदा जब तो आपको देखेगा कि यार इसने एमए भी किया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली क्या बोलेगा, ये बंदा थोड़ा सा काबिल है और इसने एमए किया हुआ है। एमए की डिग्री की आज भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो आप एमए भी कर सकते हो। उसके बाद आप कर सकते हो एमबीए। जी हाँ, बीए करने के बाद एमबीए भी आप कर सकते हो भाई साहब। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार अब तो बीए कर लिया, अब तो टाइम वेस्ट हो गया। मैं आपको बता दूं, आपने अगर बीए किया है तो आप एमबीए कर सकते हो, और एमबीए करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब फटाक देने लग जाती है, ठीक है। 2 से 3 लाख रुपए में आपका एमबीए हो जाता है ठीक ठाक से कॉलेज से। और अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो भैया 20 से 25 हज़ार रुपए साल का खर्चा आता है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। एमकॉम ना करके आप एमबीए कर लो भैया, एमकॉम से ज्यादा एमबीए की वैल्यू है। अगर आपने सीवी में लिखा है ना कि मैंने एमबीए पास किया है इस फील्ड से, भैया आपको फटाफट जॉब मिल जाती है। तो एमबीए भी बहुत तगड़ी डिग्री है जिसे आप बीए करने के बाद भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एलएलबी, यानी कि जो वकील करते हैं, जिससे हम एलएलबी पढ़ने के बाद वकालत कर सकते हैं, कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं। अगर आपने बीए किया है तो फिर आप 2 साल का इजीली एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं और अच्छे खासे वकील बन सकते हैं। तो जो लोग ऐसा समझ रहे थे कि बीए की डिग्री तो ऐसी फर्जी वर्जी सी है, बेकार सी है, तो आज आप समझ लो बीए की तगड़ी वैल्यू है। उसके बाद आप कर सकते हो बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। हाँ, ये भी अपने आप में बहुत तगड़ी डिग्री है बीएड, ठीक है। बीए करने के बाद आप बीएड भी कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने बीएड कर लिया तो भैया आप एक टीचर की पोस्ट पे नौकरी ले सकते हो। और टीचर कितनी मौज मारते हैं ये सबको पता है, और कितनी तगड़ी सैलरी होती है, 60-60, 65-65 हज़ार रुपये तक तनख्वाह होती है भैया एक टीचर की, क्योंकि वो गुरु है, वो सारी चीज़ें वही बनाएगा, मतलब ठीक है। बैंक में जाओगे तो टीचर पढ़ाएगा, नेवी में जाओगे तो टीचर पढ़ाएगा, इंडियन फोर्स में जाओगे तो भी, बैंक में जाओगे तो भी, कहीं भी जाते हो तो भैया टीचर की सैलरी अच्छी होती है, इसीलिए कि वो हमारा गुरु है। तो आप बीए करने के बाद बीएड करके अच्छी पोस्ट पे नौकरी ले सकते हो एज ए टीचर। अब तक मैंने आपको 8 पोस्ट बता दी हैं, गिनती आप कर लेना। 9वीं की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर आप बन सकते हो बीए करने के बाद। सेकंड है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, जो कि बहुत सस्ते सस्ते कोर्स हो रहे हैं और करने के बाद आप जॉब ले सकते हो। थर्ड है यहाँ पे कंटेंट राइटिंग। अगर आपने बीए किया है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप कंटेंट लिख भी सकते हो, और बहुत सारे लोग हिंदी कंटेंट राइटिंग वाले बंदे भी ढूंढते हैं। तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में भी कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। लास्ट है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर एंड प्रोफेसर। जी हाँ, अगर आपने बीए किया है तो आप बीए करने के बाद एमए करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तगड़े तरीके से, तो आप कहीं ना कहीं टीचर तो बन ही सकते हो। एमए पास टीचर की वैल्यू आज भी है, लेकिन आप कहते हो भैया टीचर वीचर मेरे को नहीं करना। लेकिन अगर आप बीए करने के बाद कोई तगड़ी डिग्री लेते हो दूसरी, तो उसके बेस पे आप कहीं ना कहीं प्रोफेसर भी बन सकते हो। देखिए दोस्तों, ऐसा है, मैंने आपको इस वीडियो में 10 से भी ज्यादा ऐसी पोस्ट बताई है जो आप बीए करने के बाद इजीली कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। और यहाँ पर जितनी भी पोस्ट मैंने बताई है तगड़ी हैं अपने आप में, और बहुत अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस जो है वो होते हैं। तो अगर आप मायूस थे, परेशान थे, घबरा रहे थे, तो आई होप आप अब घबराएंगे नहीं, मायूस नहीं होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास भैया बेहद ऑप्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल आज से ही, अभी से ही अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करिए, अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू करिए, अपनी तैयारी करना शुरू करिए, और हाँ, आज से ही जॉब लेना शुरू करिए, क्योंकि बेरोजगार रहने का कोई फायदा नहीं है। जिंदगी बार बार नहीं आएगी, आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। 2 चीज़ों के लिए हमने स्पेशली बोला है आपको। नंबर 1 रिज्यूमे, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेनी है, बैंकिंग फील्ड में जॉब लेनी है, हमसे रिज्यूमे बनवा सकते हो। 150 स्टार्टिंग प्राइस है, एक बार देख लेना। दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक। अगर आप वाकई सीरियस हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना चाहते हैं, तो आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल हर जगह पर होता है। फिलहाल इस वीडियो से आपने क्या सीखा कॉमेंट्स में लिखिएगा। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, हम बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, तो गलती होती है हमसे भी। आप कमेंट्स में लिखिएगा कि सर ये गलती कर दी आपने, नेक्स्ट टाइम अच्छे से इंप्रूव करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे बेहिचक पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम जुनैद है। जय हिंद, खुदा हाफिज़।